आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया गया है। यदि वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तब उसके अंकित मूल्य पर छूट का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन ये है। तो देखिए क्रय मूल्य, ये मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 100 रहा होगा। तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस अंकित किया गया 60% अधिक मतलब अंकित मूल्य 160 हो गया। कह रहा है कि यदि वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य पर छूट का प्रतिशत बताइए। तो देखिए अगर वो 20% का लाभ लेता है तो लाभ और हानि सीपी पे होगा, यानी सेलिंग प्राइस जो हो गया हमारा वो कितना हो गया? 120 हो गया। अंकित मूल्य पर कितना छूट मिला ये बताना है। तो 160 से 120 हुआ, कितना छूट मिला? यानी 40 का छूट मिला, क्योंकि 160 में से 120 जाएगा तो 40 बचेगा। तो 40/160 इंटू 100। तो 20 जीरो से जीरो काट देंगे, 4×4 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4×25 में 100, यानी 25% का छूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्क्रीन पे जो लगा हुआ है कि ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए दो लोग हैं, ए प्लस बी, 4 दिन में करते हैं, और ए अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा। तो 4 से 12 में भाग देंगे, 4 3 12 और 12 का नम 12। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है, क्योंकि ये 3 हमने निकाल रखा है। और ए की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। तो ए के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस का बी और बराबर 3। तो बी का मान निकालोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1। तो बी बराबर 3 में से गया 2, तो बी की क्षमता 2 हो गई। तो 12 यूनिट कार्य करवाना है बी से, और बी की क्षमता 2 यूनिट है, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 छंग 12, यानी 6 दिन में कंप्लीट कर देगा बी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है बुक से। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि इसमें अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है तब मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है ये बताना है। तो देखिए वाटर है और अल्कोहल है, ठीक है, इनका रेशियो है, एक मिनट, अल्कोहल और पानी दे रखा है। तो देखिए अल्कोहल, अल्कोहल हो गया और पानी हो गया, इनका रेशियो दे रखा है, ये 3 है तो ये 7 है। कह रहा है अल्कोहल की तुलना में पानी 4 लीटर अधिक है, और यहाँ पानी कितना अधिक है? यहाँ 4 यूनिट अधिक है, क्योंकि 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाएगा ना। तो 4 यूनिट बराबर किसके? 4 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा, कट जाएगा। किसका बताना है? तब मिश्रण में पानी की मात्रा, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का नम 7 हो जाएगा, यानी आपका जो है 7 लीटर पानी हो जाएगा। अल्कोहल पूछा जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। हमसे पानी पूछा गया तो 7 लीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नियम सिखा रहा हूँ, इसी नियम को आप लगा के अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 31 है। उनकी आयु का गुणनफल इतना है, 5 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात बताइए। तो देखिए फादर है और इनका बेटा है, क्लियर है? तो हमने माना फादर की आयु ए वर्ष और सन की आयु हमने माना बी वर्ष। कह रहा है इनकी आयु का अनुपात, देखिए आयु का अनुपात नहीं, आयु का योग है ये, ठीक है, आयु का योग। तो ये कितना है? यानी ए प्लस बी जो है वो कितना है? 31। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए ये आयु का अनुपात ही दे रखा है, यहाँ पे है 3:1, यानी पिता का 3 यूनिट है तो इसका 1 यूनिट है। कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल, तो यहाँ पे x मान लेंगे, यानी पिता की आयु अगर 3x है
तो बेटा का आयु क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन दिया है 147, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² बराबर 147। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 नवा 27, तो x² बराबर 49 है। तो जब x का मान निकालोगे तो यहाँ पे ऐसे रूट चढ़ जाएगा 49, तो x बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। किसका बताना है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो देखिए वर्तमान में 7 से यहाँ गुणा करेंगे तो 21 साल का पिता हो जाएगा, और 7 से यहाँ गुणा करोगे 7 का नाम 7 ही। वर्तमान में 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 साल यहाँ जोड़ दीजिए, 5 साल यहाँ, तो 21 5 26 हो जाएगा, और 7 5 12। इनका रेशियो निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 13 26 और 2 6 12, यानी 13:6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने एक मोबाइल 1800 रुपए में बेचा और उसे 10% की हानि हुई। यदि इसे 24 रुपए में बेचा जाता तब उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए कह रहा है 1800 में बेचा, उसे 10% की हानि हो रही है, तो 10% यानी 90% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1800। तो हम यहाँ से सीपी निकालेंगे। जब सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा 1800 को 90 से भाग देना है और 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 करेंगे, 9 दूना 18 यानी ये 20 हो जाएगा। तो सीपी जो निकल कर आएगा ये आएगा 2000। और कितने बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कह रहा है कि इसको बेचना है 2400 में। तो कितने का फायदा होगा, 2000 में खरीद के 2400 में बेचेगा तो 2 यानी 400 का फायदा होगा, और बटे में सीपी लिखेंगे यानी 2000 और गुणे 100 कर देंगे। 00 कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 दहम 20%। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक आयताकार सीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 40 मीटर 72 मीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई बताइए। कैसे करेंगे, देखिए हमने ये माना कि आयताकार सीट है, कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, तो पहली बात इसकी लंबाई ये मान लीजिए, चौड़ाई बी मान लीजिए। इसका परिमाप क्या होता है, 2a प्लस बी, यानी l प्लस बी लंबाई चौड़ाई जोड़ देना है, बराबर कितना दे रखा है 40। तो यहाँ से a प्लस बी का यदि मान निकालोगे तो 40/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 20 आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल है, इनका क्षेत्रफल होता है a इंटू बी, तो a इंटू बी बराबर कितना है 72। विकर्ण बताना है, तो देखिए इसका जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण जब हम निकालते हैं इस तरीके से, ये विकर्ण है। जब आप इसका विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण इसका होगा a² प्लस का b² और इससे रूट लगा रहता है विकर्ण में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a² प्लस का b² और प्लस का 2ab। a प्लस बी का मान दे रखा है 20, यानी 20 का स्क्वायर। इसका मान निकालना है तो a² प्लस b² लिख लीजिए। 2 इंटू ए बी का मान 72 है, तो 20 भी सामने 400 इज इक्वल टू a² प्लस b² और 2 दूना 4 2 7 14। तो देखिए a² प्लस b² 400 में से 144 घटा दीजिए, तो a² प्लस b² 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5 और 3 में से गया 2। क्योंकि हमें रूट चाहिए तो दोनों तरफ हम रूट चढ़ा देंगे, इधर भी रूट चढ़ा देंगे इस तरीके से, यहाँ भी रूट चढ़ा देंगे, तो हो जाएगा a² प्लस का b² इज इक्वल टू 256 16 का है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर बन जाएगा, विकर्ण की लंबाई 16 मीटर। चलिए इनको देखेंगे, इसको कैसे करना है। देखिए 5/2 लिखा हुआ है का 8 लिखा है, माइनस 10/8 का 5 प्लस 6/15 और गुणे 2 का 7 माइनस 4 और माइनस 2, ये सवाल है। तो जहां माइनस प्लस दिखे उसके मतलब कि पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ माइनस, ये पार्ट अलग हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके ये पार्ट अलग हो गया, फिर आपका ये पार्ट पूरा अलग हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 इंटू 8, तो देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएंगे, ये पूरा यहाँ से 20 आ गया, माइनस इसको यदि आप सॉल्व करोगे देखिए ये है 10/8 इंटू 5,
तो 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 5 पचम 25/4 प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6/15 लिखा हुआ है, इंटू 2 लिखा है, और का मतलब का ऐसे लिखा रहने दीजिए भाई। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस का 2। सबसे पहले का करेंगे, यानी 3 दूना 6, तो इसको लिखोगे 6 गुणे 6/15 और माइनस का 2, इसको सॉल्व करना है। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, अब तो कटेगा नहीं, 6 दूना 12/5 और माइनस का 2 है, देखिए 5 दूनी 10 और 12 में 10 के 2/5 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2/5। चलिए अब देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो सभी के एलसीएम यदि आप लोगे तो 5 चौक 20 करना 20 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 दिशा में 400, माइनस 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, 5 चौक 20, 4 दूना 8, इनको जोड़ेंगे 408 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 125 घटा देंगे, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 2 गए 8, 3 में 283/20 आ जाएगा, और ये किसी से कटेगा नहीं, तो हमारा 283/20 होना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो 283/20 हो जाएगा, और यदि आप भाग दोगे तो ये सही बटे में निकल के चले आएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसको कैसे करना है, 4 + 2 माइनस का 3 बराबर 2/3 को लिखिए 2/3 गुणे के का मान बताना है। तो देखिए 4 2 6 और 6 में से 3 गए 3, 3 बराबर 2/3 इंटू के, 3 यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 बराबर 2 गुणे के, तो के का मान निकालोगे तो 9/2 हो जाएगा, भाग दे देंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4.5 आ जाएगा, ये ऑप्शन को बना लीजिए 4.5, तो ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक सेकेंड हैंड कार 18 यानी 1,80,000 रुपए में बेचने पर मालिक को 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे करना है। तो देखिए 1,80,000 ऐसे लिखो, 25% की हानि हो रही है तो 100 में 25 घटाइए, 75 यहाँ लिखिए, और लाभ कितना कमाना है 25%, 125 यहाँ लिखिए, बस सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 3 75, 3 से काट देंगे, 3 छंग 18 और 6 पंचे 30, ये हो गया, 2 2 4 0 अपनी तरफ से, 2 2 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 3 के बाद 5 0, 3 के बाद 5 0, ऑप्शन नंबर 3। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, तो उसी आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। तो इसी तरीके से यदि आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल से जुड़े, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर किया करें। तो इसका पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।